A problem. Welcome to NBIT JEE Maths. A problem JEE Main 2022 29 जून शिफ्ट 1 में पूछा गया है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन का काफ़ी अच्छा सवाल बोला जा सकता है। और जिस आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डैश, और जो ए और ए डैश है वो y इक्वल टू 2 लाइन पे लाई कर रहा है। और बोला गया है कि लाइन सेगमेंट ए बी और ए डैश है जो कि π/4 एंगल सबटेन कर रहा है ओरिजिन पे, और बी का कोऑर्डिनेट मेंशन है। तो इसका अगर पहले नंबर डायग्राम ड्रॉ कर ले, so let's suppose this is y axis and now this is x axis. So a ओरिजिन हो गया 0,0। अब y इक्वल टू एक 2 लाइन है, y इक्वल टू 2 लाइन एक बना लेते हैं, y इक्वल टू 2 लाइन। सो लेट्स सपोज दिस इज y इक्वल टू 2 लाइन, और इस पे जो a और a डैश है, तो उसको a, लेट्स सपोज दिस इज a, लेट्स सपोज दिस इज a एंड लेट्स सपोज दिस इज a डैश। अब इसको ज्वाइन करेंगे, a और a डैश को अगर ज्वाइन करें, सो लेट्स सपोज मैं ज्वाइन कर दिया लाइन सेगमेंट, और b जो है वो कोई a जो हमारा लाइन है मेंशन क्वेश्चन में, y इक्वल टू 2 लाइन है ग्रीन वाला। अब 2,3 कुछ इधर होगा 2,3। सो लेट्स सपोज b का कोऑर्डिनेट a है 2,3। सो लेट्स सपोज ए भी हो गया है ना, तो ये बी है जो कि मेंशन है 2,3। अब बोला गया है कि π/4 एंगल बना रहा है, राइट। सो दिस एंगल जो है वो π/4 है, और ए भी एंगल जो है वो π/4 है, दिस एंगल आल्सो, राइट। तो अगर आप देखेंगे पहले नंबर एक इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि एक्स इसका जो कोऑर्डिनेट है वो x,2 है, y कोऑर्डिनेट तो फिक्स रहेगा, इसका भी 2, तो y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो इस लाइन का स्लोप लेट्स सपोज मान लेते हैं कि m1 है, तो m1 का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा। एक पता है कि ओरिजिन है और ए है, तो आप लिखेंगे 2 - 0 अपॉन x - 0, तो m का वैल्यू 2/x मिल गया, m1 का वैल्यू। इस जो m1 और ये ए बी ओ ए जो बी लाइन दिख रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल π/4 मेंशन है, तो एंगल बिटवीन 2 लाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके x का तो वैल्यू निकाला जा सकता है। तो इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं कि m2 है, जो कि कितना आ जाएगा 3 - 0 अपॉन 2 - 0, जो कि 3/2। अब दो लाइन के बीच का एंगल आपने पढ़ा था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा वो बेसिकली मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ से दोनों जो लाइन सेगमेंट दिख रहा है ओ ए और ओ ए बी, उनके बीच का एंगल π/4 है, तो लिखा जा सकता है tan π/4 इज इक्वल टू m1 दैट इज 2/x माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस 2/x इंटू 3/2। तो अगर इसको सॉल्व करें तो कितना वैल्यू निकल कर आ जाएगा, 4 माइनस 3x अपॉन 2x का मॉड अपॉन 2x प्लस 6 अपॉन 2x, करेक्ट। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल कर दीजिए, तो tan π/4 1 होता है, तो आप 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 6। एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार प्लस एक बार माइनस से ओपन कर दीजिए मॉड को, तो 4 माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 6। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा निकल कर, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। तो यहाँ से जो निकल कर वैल्यू आएगा 5x इज इक्वल टू 2 माइनस का 2, सो x इक्वल टू -2/5, एक वैल्यू आ गया। अब दूसरा वैल्यू आप निकाल लेंगे, -1 से इक्वेट कीजिए, तो -1 मॉड को, तो 4 माइनस 3x अपॉन 2x प्लस 6। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो -2x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 माइनस 3x। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आपको 10 निकल कर आ जाएगा। अब x तो a जो रिप्रेजेंट करेगा और 10 को रिप्रेजेंट करेगा, तो एक इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 10,2 है।
इसका कोऑर्डिनेट आपको मिल गया कि -2/5, 2 है। तो अब डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे, डिस्टेंस मॉड ऑफ x2 - x1। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस बिटवीन a डैश इज इक्वल टू 10 + 2/5 है ना। सो ए वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, 52/5। सो 52/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।